Assalamu alaikum my beautiful people. Hope you are doing well. We are good too. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ने आने वाले मेहमान की तैयारियाँ शुरू कर दी होंगी, क्योंकि अब रमज़ान सिर्फ 3 या 4 दिन ही दूर है। इसी तरह हम लोगों ने भी प्लान किया कि हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करें और आपको दिखाएं खूबसूरत प्यारे प्यारी व्यूज़ रमज़ान की तैयारी के। हर चीज़ इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि तमाम चीज़ें जो हैं किसी आने वाले मेहमान के इंतज़ार में हैं। तो वीलॉग स्टार्ट करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एज़ वेल। और आइए अब करते हैं स्टार्ट। सब कुछ इतना ही प्यारा लग रहा था। गई तो मैं ग्रॉसरी करने थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे तमाम सेटअप देखा तो मेरा दिल किया कि मैं आपके लिए वीलॉग भी बनाऊँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ, हर चीज़ चमचमाती हुई नज़र आ रही है। और जब रमज़ान की तैयारियाँ होती हैं तो हमारे घर में लाजमी है कि खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कुछ जो बर्तन या कोई ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीस ज़रूर लिया जाए। और गोल्डन तो वैसे ही मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और ये देखिए कितना ही कोई प्यारा लग रहा था सब कुछ। और फाइनली आई बॉट दिस। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। जब मैं इतनी प्यारी प्यारी चमकती हुई चीज़ों को देख रही तो दिल में यही ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी ऐसा चमचमाता हुआ कर दे। अल्लाह करे कि इस रमज़ान के महीने में हमारे दिल भी इसी तरह पुरनूर हो जाएं और हम हर किस्म की ख़ताओं और गलतियों को भुलाकर एक अच्छे तरीके से एक प्यारी हसीन ज़िंदगी का आगाज़ करें। और खाने पीने और डेकोरेशंस के अलावा अल्लाह ताला का कलाम जो है उसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कम थोड़ा ज़्यादा जितना भी हो सके कुरान को पढ़ें। और बेहतरीन तरीका है कि कुरान को हम तर्जमे के साथ अता करें। तो इंशाल्लाह इस बार की मेरी रेज़ोल्यूशन रमज़ान की ये है कि आई विल ट्राई टू रीड कुरान विद तर्जुमा। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तर्जुमे के साथ कुरान की जितनी फ़जीलत होती है उतनी शायद वैसे नहीं होती। तो मेरी तो इस बार की रेज़ोल्यूशन ये है। तो लेट्स सी आप क्या क्या रेज़ोल्यूशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारा ओवरलुक मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। इवन कि जो फ्लोर था उस पर भी इतने प्यारे स्टैम्प्स रमज़ान के थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि आप चलते जा रहे हैं और हर कोई जो है वो वेलकम कर रहा है आपको, आएँ अपने मेहमान की तैयारी के लिए हमसे लें। वेजिटेबल्स वाली साइड भी प्यारी लग रही थी। ये थी स्वीट्स के लिए स्पेशल साइड, जहाँ पे फ्रेशली बेक्ड स्वीट्स जो थी वो बनाई के रखी गई हुई थी। अरेबिक स्वीट्स थी, बिस्किट्स थे, क्रोसेंट्स थे और बहुत काफ़ी चीज़ें थी। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी, दिल चाह रहा था कि अभी उठा के कुछ ना कुछ हम खा लें। तो खैर उन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था सारा कुछ कि दिल इतना खुश हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था देख के सारा कुछ। तो मेरा इसीलिए दिल किया कि मैं आप लोगों को भी ये सारा कुछ दिखाती हूँ। और ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने फ्रेशली बेक्ड और चीज़ें जो थी रखी हुई थी, स्टॉल्स लगाए हुए थे डिफरेंट, और प्यारा तरीके से सब सजाया गया था। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हर इंसान की ग्रॉसरी करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कोई किसी तरह करता है, किसी का कोई हर किसी का घर का अपना हिसाब है। तो हमने जिस तरीके से ग्रॉसरी की वो उसकी मैं आपको छोटी सी आगे क्लिप दिखाने वाली हूँ। तो आइए वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊं कि देखें घर को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट जो बैनर्स और डिफरेंट डेकोरेशंस भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी चीज़ें ख़रीद चुकी थी घर के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना घर किस तरह डेकोरेट किया। सबसे पहले अब हमने यहाँ से ली थी खजूरें ली थी, और ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये जिस तरह से इन्होंने रखा हुआ है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की खजूरें थी, कुछ नट्स वाली थी, कुछ अजवा थी, कुछ डिफरेंट जो होती हैं सारी हर किस्म की अवेलेबल थी और डिफरेंट रेट्स थे सबके। प्यारा लग रहा था सारा, बहुत अच्छा लगा देख के। फिर जब आपको पता है कि रमज़ान में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खजूरें होती हैं, तो यहाँ से खजूरों का सिलेक्शन करने के बाद हमने सबसे पहले काम किया कि हम अब लेंगे समोसा और रोल पट्टी। और समोसा और रोल पट्टी के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्विस की। इसके अलावा जो है सनाबोला की भी अच्छी होती हैं, बट आई प्रेफर इट। इसके अलावा मैंने ली थी सवैयाँ, मुझे अच्छी लगती हैं रमज़ान में। फिर यहाँ पे दलिया वगैरह भी प्रेजेंट था, लेकिन दलिया सूप में मैं डालती हूँ। और फिर मैंने लिया बेसन।
और बेसन जो है ऑब्वियसली पकौड़ों के लिए ज़रूरी है, और सूजी जो है मुझे पसंद, मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है सूजी का हलवा, हम शौक़ से खाते हैं, तो फिर वो भी मैंने ख़रीद ली। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ली थी जो कि है चिया सीड्स। आप कभी भी कोई ड्रिंक बनाएं रमज़ान में तो चिया सीड्स का यूज़ ज़रूर करें, इट्स वेरी हेल्दी और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी। फिर ऑब्वियसली देसी घी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पराठों में अच्छी लगती है। और फिर ये रमज़ान में आ गए आम जो हमने लिए थे। पहले केचप के लिए हमने ये छोटी बॉटल्स का यूज़ नहीं किया, हम प्रेफर करते हैं बड़ी बॉटल यूज़ करना, तो हमने वो बकेट ली थी। फिर अचार भी कभी कभार सहरी में दिल नहीं करता सालन खाने को, तो मज़े के पराठे के साथ यमी यमी अचार लुक्स वेरी यमीलिशियस। फिर चाइनीज़ के लिए कुछ सॉसेस वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, तो वी बॉट दैट एज़ वेल। ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ली, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं पहले ख़रीद चुकी थी। और ज़ाहिर है हर इंसान का अपना तरीका है ग्रॉसरी करने का, तो हमने कुछ मटन भी ख़रीदा था। यहाँ पे पाकिस्तानी मटन भी अवेलेबल था, इंडियन भी था, लेकिन हम प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी बीफ मटन क्योंकि उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है, तो हमने वो भी ख़रीदा। और ये कुछ चीज़ें जो हैं रमज़ान के लिए प्रेफरेबल होती हैं क्योंकि इनसे आप कबाब भी बना लेते हैं और फिर उसके बाद कढ़ाई बना ली, वो यूज़ कर ली। और इसकी यहाँ लुलु में एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे रमज़ान किट जो है 99 रियाल्स की मिल रही थी, तो कुछ लोगों ने वो भी ख़रीदी, दूसरे लोगों को देने के लिए जो रोज़े नहीं रखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे टैंक्स, दलिया और विमटो और डिफरेंट सूप्स के लिए जो सैशेज़ हैं, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एंट्रेंस पे ही लगाई गई थी, जो कि फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझी जाती हैं रमज़ान की तैयारी के लिए, तो ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदी थी रमज़ान के लिए, फिर हमने किया इसका बिल और फिर जो है हमारी हो गई ग्रॉसरी ख़त्म। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सारी डेकोरेशन की थी मुझे वो बहुत पसंद आई, आई रियली लव्ड इट। आप भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी। ये हम मैगी सूप ज़रूर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग इट्स रेसिपी एज़ वेल। अमेरिकाना के मटन जो मीट है, कीमा जो है वो मुझे अच्छा लगता है, अगर फ्रेश अवेलेबल ना हो तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। फिर मैं पास्ता वगैरह के अलावा ये स्पेगेटीज़ वगैरह यूज़ करती हूँ, वो भी आपके साथ कुछ रेसिपीज़ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। फिर ये मैंने पफ पेस्ट्री जो है अमेरिकाना की, ये वाली यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना रखिएगा बेहद ख्याल। इंशाल्लाह आई विल स्टे इन टच विद यू विद माई शॉर्ट व्लॉग्स एंड गुड रेसिपीज़। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ़ योर लाइफ विद योर लव्ड वन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।